नमस्कार साथियों, नमस्ते। आपका टीम क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ उसका छोटा मोटा रिजल्ट, उसी को डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लीज़ कंसंट्रेशन बना करके स्क्रीन पर देखिए। चलिए मैं थोड़ा सा एक बात करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उससे एक अलग रिलेटेड टॉपिक जो था प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, जिसका नाम पॉलिनोमियल है और कुछ यूज 10th में भी है। तो पॉलिनोमियल का मतलब, पॉलिनोमियल जो होता है यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक और एक नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। कुछ चीज़ हम यहाँ पे बताना यह चाह रहे हैं कि अगर आप लोग देखे होंगे कुछ इक्वेशंस, जैसे कुछ इक्वेशंस होते हैं और कुछ एक्सप्रेशन होते हैं। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस यही होता है, थोड़ा सा देख लीजिए आप, कि अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन के बारे में, तो जो इक्वेशन होता है वह इक्वेशन जैसे 5x + 3 = 0, यह एक इक्वेशन है। अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की, तो जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन वो सिर्फ 5x + 4, इसके इक्विवेलेंट में किसी का साइन नहीं रहता है। मेन डिफरेंस यही है कि आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, यानी कि सॉल्व कर सकते हो। आप इसको किसी एक वेरिएबल का मान डिस्कस कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसी तरह से कि कुछ होते हैं पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ, एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब इसमें सिर्फ नंबर रहे होते हैं और वेरिएबल इसमें अटैच नहीं होता है। वेरिएबल का मतलब जैसे कोई भी नंबर हो उसका कोफिशिएंट नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखी जाए तो यह 5 क्या है, ज़ीरो पॉलिनोमियल है। 3 क्या है, ज़ीरो पॉलिनोमियल है। इसी तरह से और होते चले जाएंगे। एक होता है, अगर मैं बात करता हूँ एक्सप्रेशन में, जो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन जैसे मैं लिख दिया 3x + 2, तो जो यह x है वह x क्या है, कोफिशिएंट है भैया, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट किसका है, तो कोफिशिएंट जो है वह x है, किस, 3 का। ये जो 3 है वह किसका कोफिशिएंट है, x का। और इसी तरह से इसको बोला जाता है मोनोपोलिनोमियल। मोनोपोलिनोमियल। अच्छा, इसी तरह से मैं बात करता हूँ, इसी तरह से आगे और एक होता है, यह एक्सप्रेशन है। अब मैं इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इक्वेशन जैसे आप लोग देखे होंगे कि मेन जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। वो जो टॉपिक है वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको और आगे अच्छा तरीक़े से डिस्क्राइब करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c या बराबर 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें आप बताइए कि पावर कितने हैं, पावर यानी कि डिग्री, पावर और डिग्री में इसका दोनों ही एक ही है। डिग्री का मतलब होता ही है पावर। इसमें पावर कितने हैं और इसका टर्म कितना है। तो पॉलिनोमियल का मतलब बताए थे कि मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब टर्म। तो आप इसमें ये मुझे बताइए कि इसमें टर्म कितने हैं भैया। तो टर्म आपको कितने दिख रहे होंगे, 2। और इसका मैक्सिमम जो डिग्री है वो डिग्री कितना आपका, 2। ये जो मैक्सिमम पावर है इसी को डिग्री बोला जाता है। और जो टर्म है, 2 नहीं 3 टर्म है, 1, 2 और 3 टर्म है, इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से एक और इक्वेशन आता है जिसका नाम है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब आप ये समझ रहे होंगे। एक मिनट में इसको साफ कर लेता हूँ, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ क्यूबिक इक्वेशन का। क्यूबिक इक्वेशन यह रिलेट तो 10th क्लास के एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं।
अगर मैं बात करूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, यह एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन की अगर बात की जाए तो इसमें जो डिग्री है, डिग्री क्या है भैया? 3। टर्म कितने हैं? टर्म आपका 4, 1 2 3 4। इसी तरह से एक और इक्वेशन आता है जिसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते क्या हैं कि इसमें जो इक्वेशन आपको मिलेगा जस्ट यह रिलेट कर रहा होता है क्यूबिक में, इसमें एक डिग्री और बढ़ जाता है कोफिशिएंट के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक इक्वेशन का तो ये रहा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ हम यहाँ इस तरह से होता है, ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। यह काफ़ी यूज़ है नहीं, लेकिन एक जनरल जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ सॉरी। तो यह जो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो मेरा मेन जो टॉपिक है वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ छोटा मोटा रिजल्ट है। छोटा मोटा रिजल्ट को मैं सबसे पहले डिस्क्राइब करना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। जो मेरा मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण भी बोला जाता है। अब 10th क्लास का जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है यहाँ से रिलेट कर रहा होता है इस लेक्चर में। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में होता क्या है कि सबसे पहले आप एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको डिस्क्राइब करने से पहले इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट काफ़ी सारे कंफ्यूज होते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोला जाए या किसको नहीं बोला जाए। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूँ, क्या यह 5x जो है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? कमेंट में लिख करके बताइएगा। वैसे तो डिस्क्राइब करूँगा ही। क्या जो यह एक्स स्क्वायर है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए मेनली होने के लिए इसका जो डिग्री होना चाहिए वो डिग्री 2 होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम पावर कितने है आपका? 2। क्या इसमें है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ये बताया। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर मैं 0 लिखूँ या ए एक्स स्क्वायर है, सपोज दैट मान लिया जाए कोफिशिएंट को भी हम रिलेट नहीं कर रहे हैं इससे। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं कि जो यह एक्स स्क्वायर है, क्या आप इस एक्स स्क्वायर को इसके जगह पर एक्स के जगह पर 0 लिख सकते हैं या नहीं? ओबियसली, क्योंकि वेरिएबल का जो मान है कोई निश्चित नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या फिर 0 भी हो सकता है। तो आप इसको v इंटू 0 लिख सकते हो और c के साथ 0। अगर आप ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप इसको चाहो तो इसको भी 0 ले सकते हो, यानी तो कुछ और ले सकते हो। तो मेरा मेन मुद्दा यह है, इसका जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस ये तो 0 टर्म हो गया, इसको हम 0 मान रखे थे, ये भी 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऑफ कोर्स है। चलिए थोड़ा सा मैं बात करता हूँ इसी से रिलेटेड। चलिए इसमें लिखना क्या है, कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैं इसमें कुछ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं भैया, देखिए ध्यान से, कि इसमें कर हम ये रहे हैं कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ ए का, तो ए को आप
स्क्वायर के फॉर्म में अगर मैं पूछूँ आपसे कि ए जो है वह किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट या किसका स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली यह जो स्क्वायर है यह रूट ए का होल स्क्वायर है, रूट ए का होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि भैया आप इसको देख सकते हो, तो इसको आप रूट ए इंटू रूट ए तो लिख सकते हो, और जो भी टर्म रूट में रहते हैं उसका जो पावर होती है वह हाफ होता है। जब अगर हाफ होगा तो ए के पावर 1/2, ए के पावर 1/2, बेस सेम, दोनों को ऐड कर लो आप, दोनों को ऐड करोगे हाफ हाफ जुड़िएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा तो ए के पावर 1। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको रूट ए एक्स को होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यदि लिख सकते हैं तो इसमें और एक बात, प्लस यह बी एक्स है, यह बी एक्स है, और यहाँ से प्लस सी इक्वल टू 0, प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें और क्या कर रहे हैं कि हर एक में इसमें क्या कर रहे हैं कि 2 रूट ए एक्स से गुना किए, और गुना करेंगे, गुना किए, गुना करने के बाद इसके बाद इससे भी क्या करना होगा मुझे, सॉरी, रूट 2a से गुना किए तो यहाँ पे 2 रूट ए से डिवाइड देना होगा ये टर्म, तब जा कर के कैंसिल आउट होगा। उसके बाद रूट ए एक्स, कहाँ गलती हो रहा है भैया, कुछ नहीं, माइनस सी, बराबर में 0 था, इसको उधर लेकर चले गए, सी हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको बनाना यह चाह रहे हैं कि रूट ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप प्लस में बी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए देखिए, हम कर ये रहे थे कि यह जो रूट ए एक्स का यह उसका पूरा होल स्क्वायर ले लिए, और यह बी एक्स में किए क्या है कि रूट ए से गुना, 2 रूट ए से गुना किए हैं और 2 रूट 2 से डिवाइड दिए हैं। उसके साथ ही साथ यह जो सी है, इस सी को, इसको इधर लेके आना है, और इसको इधर लेके आए हैं तो यह 0 के साथ सी देगा, इसको पूरा फाइनली आंसर माइनस सी में देगा, तो ये माइनस सी के साथ यहाँ पे रख लिए हैं। और इसी में किए क्या है कि बी स्क्वायर, सॉरी हाँ, बी अपॉन 2 रूट ए से इसको स्क्वायरिंग करके इधर भी ऐड कर दिए और इधर भी ऐड कर दिए। इसको ऐड क्यों किए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप क्या लिखा, इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट बी एक्स बटा 2 रूट ए प्लस बी स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना होगा, इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको स्क्वायर रूट से फ्री कर रहे हैं, तो ये आपको देगा 4a, साथ ही साथ यह देगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a माइनस सी। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम क्या कर रहे हैं कि एक, इसको ध्यान से देखिएगा, तो यह जो है a प्लस बी का एक अलजेब्रिक जो फॉर्मूला होता है उसके रिगार्डिंग यह ब्रेक हो रहा है। तो क्या मैं इसको रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए का हम स्क्वायर कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो बी स्क्वायर, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेकर के एक स्टेप काट रहे हैं, यहाँ से 1 लिख करके इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 4a, और इसको हम ऐड करेंगे तो माइनस 4ac। और जब यहाँ तक हो गया तो इसको आप करिए क्या, इसका नेक्स्ट स्टेप रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए, स्क्वायर है, इसको अगर हम इस स्क्वायर से फ्री इसको रखना चाहें, इस पूरा टर्म को तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, पूरा टर्म में स्क्वायर रूट में हो जाएगा, और टर्म में होगा,
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। इसको थोड़ा मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए। इसका नेक्स्ट स्टेप आगे देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप आगे। इसके इक्विवेलेंट में क्या हो गया, रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 रूट ए इक्वल टू, या तो स्क्वायर रूट में ही होगा, पी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर रूट ए 1। तो ये रूट नहीं रहेगा, इसको मैं प्लस माइनस कर दे रहा हूँ। अब कर ये रहे हैं कि हर एक में अभी अब की डिवाइडिंग दे रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड रूट ए। क्योंकि ये जो रूट ए है यह कैंसिल आउट कर रहे हैं। मुझे फाइनली आंसर चाहिए एक्स। अब एक्स जो है इसी को रूट बोला जाता है, जो रूट है बस वही रूट निकालना है हम लोग को। तो यह यहाँ से आप देख सकते हैं रूट ए से रूट ए कैंसिल आउट, प्लस यहाँ लिख सकते रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2 रूट ए गुने 1/√a प्लस माइनस इक्विवेलेंट के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई रूट ए 2 रूट ए गुने 1/√a। यहाँ से जो रिजल्ट मिल रहा है क्या, ये से ये कटा तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ये इससे गुना होगा तो ये देगा ये। ठीक है, अब इसको करते क्या है, यहाँ से x या प्लस में है इसको इधर लेके चले आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो ये होगा माइनस में। और यदि माइनस में होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। और ये जो प्लस माइनस है ही ये किसके साथ है, ये स्क्वायर रूट वाला के साथ है, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका जो एक आप एलसीएम निकाल लोगे परफेक्ट तो आपको देगा 2a और 2a देगा तो यह माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से जो x निकला वह x हम लोग का जो है वह रूट है और जिसको मूल कहते हैं हिंदी में। फिर थोड़ा आगे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इसको आप ले सकते हैं। चलिए आगे की बात चेक करते हैं जरा। यहाँ जो x का जो वैल्यू मिला वह 2 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको दो टर्म में आप लिख सकते हो चाहो तो, x इक्वल टू एक माइनस बी प्लस के साथ आप ले सकते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक आप यह लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यह जो आप यह जो दो यह निकला या जो x है वह x इसी को बोलते हैं रूट या इसी को बोलते हैं मूला बोल सकते हो
या आप बोल सकते हैं इसे सॉल्यूशन, या आप इसे बोल सकते हैं सॉल्यूशन, और या बोल सकते हैं आप इसको ज़ीरोज, ZERO, रूट्स, सॉल्यूशंस, ज़ीरो। यही दो जो है फॉर्मूला या एक्स निकालने का जो वैल्यू है, एक ये आ गया। और मैं एक और यह बात आप जान लो कि यह जो बी स्क्वायर माइनस 4AC जो है, इसी को डी के इक्विवेलेंट लेते हैं। यह जो डी है, अब यह डी क्या है, डी है डिस्ट्रीमिनेंट, और जो डिस्ट्रीमिनेंट है उसको बोलते हैं विविधकर हिंदी में। क्या बोलते हैं, विविधकर। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। डी जो है वह डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट से कुछ नेचर होता है रूट्स का, तो हम इसको थोड़ा देखते हैं आगे। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ इसके रिजल्ट हैं इसी से रिलेटेड, नेचर ऑफ रूट जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए रूट का नेचर क्या क्या हो सकता है। हेडिंग डालते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति या रूट्स क्या निकला भैया अभी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। यहाँ से मैं एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं कि स्क्वायर करने पे हमेशा जो वैल्यू मिलेगा मुझे वह निगेटिव के फॉर्म मिलेगा, उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। और फिर जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हम स्क्वायर रूट में -2 ले लिए तो इसका वैल्यू क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2। जैसे मैं एग्जांपल में ले लूँ -4 का स्क्वायर रूट, तो क्या देगा, -2। ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जिसको आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही नंबर देगा, उसी को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है। अब इसी से एक दो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेचर ऑफ रूट में केस वाइज करके देखते हैं कि जो पहला केस है, मान लीजिए बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC था। इसमें केस वन पर क्या करता है भैया देख लीजिए। केस वन जो है, ये डी ग्रेटर देन 0, अगर 0 से डी बड़ा हो तो क्या होगा। इसमें पहला जो केस आएगा, रूट आर डिफरेंट, एंड दूसरा जो केस होगा, रूट्स आर रियल, यानी कि इसका जो मूल होगा वह डिफरेंट होगा, और एक में जो रूट होगा यानी मूल होगा वह रियल होगा यानी वास्तविक होगा, अगर डी बड़ा हो 0 से तो। केस नंबर 2 लिख लिए हमने। अगर डी इक्वल होगा 0 के, अगर डी इक्वल होगा 0 के, इफ डी इक्वल टू 0, तो इसमें क्या का वैल्यू देते चले जाएंगे। इसमें पहला बात जो होगा, रूट्स आर इक्वल
यानी कि जो मूल होंगे वह समान होंगे, और फिर दूसरा जो होगा रूट्स आर रियल होंगे, रियल क्या होंगे, रियल। रूट जो होंगे वो वास्तविक होंगे। अच्छा, वास्तविक अब होंगे। केस नंबर ठीक। 3 केस नंबर 3 इसका कहता है केस नंबर 3 इसका कहता है कि डी से बड़ा हो। ये केस 3 डी ग्रेटर देन 0। देन तब क्या होगा? तो पहला जो इसका केस बनेगा वो बनेगा इमेजिनरी। दूसरा जो केस बनेगा वो बनेगा रूट्स आर डिफरेंट। डिफरेंट। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा एनसीईआरटी में एक और जिक्र किया गया है कि सम ऑफ रूट और जैसे लेट्स मानते हैं कि जो मेरा यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन था बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स का दो वैल्यू निकल के आ रखे थे। एक जो था माइनस बी प्लस रूट डी 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और एक जो केस था माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो सपोज दैट लेट्स से हम इसको अल्फ़ा मानते हैं और इसको हम बीटा मानते हैं। अल्फ़ा बीटा मानते हैं, अल्फ़ा मानने के बाद थोड़ा सा सम बोल रहा है तो इन दोनों को यहाँ से जो बात आगे नेक्स्ट निकल के आएगा वो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे कुछ इस तरह से कि सम ऑफ रूट्स यानी क्या अल्फ़ा प्लस तो क्या क्या माने थे इसको, हम यहाँ से लिखते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a प्लस बीटा का जो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। चलिए कुछ इसी तरह से जो एलसीएम आप देखेंगे, एलसीएम आप इसका निकालिएगा 2a देगा, यह माइनस बी प्लस रूट डी प्लस के साथ यह ब्रैकेट यहाँ से फ्री होंगे तो माइनस बी और माइनस रूट डी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह जो माइनस के साथ रूट डी है और यह प्लस के साथ रूट डी कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से जो फाइनली आंसर जो मुझे मिला माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a। e2 से e2 कैंसिल आउट, इक्विवेलेंस में क्या दिया माइनस बी बाई। तो आप यहाँ से यह बोल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट होगा माइनस बी बाई ए होगा। ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो नेक्स्ट रिजल्ट है अब नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ते हैं। सपोज दैट जो अगला रिजल्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो प्रोडक्ट है उसका रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। एगो अल्फ़ा मैंने इसको मान लिया अल्फ़ा, यहाँ पे करते क्या है कि प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, और यदि मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा माइनस बी प्लस रूट डी इंटू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a इंटू 2a। अब यहाँ से या एक आप इसको a मानते हैं और इसको b मानते हो, तो यहाँ से जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक ब्रेक हो रहा है। आप इसको यह लिख सकते हैं कि माइनस बी का स्क्वायर माइनस
रूट डी का रूट डी स्क्वायर का डिवाइडेड बाई टू टू जा डिवाइडेड 4a स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यह देगा बी स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर और माइनस डी डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले आगे की लीजिए, बातचीत करते हैं। आगे की बातचीत करते हैं। डी बराबर आप क्या जानते हैं? डी बराबर आप क्या जानते हैं? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फोर माइनस AC। तो यह डी इस डी को जो वैल्यू यहाँ पे है जो पीछे बताए हैं इसके जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ। इसके जगह पर मैं देखिए क्या रिजल्ट दे रहा है आगे, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 4AC के साथ डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगला रिजल्ट मिलेगा आपको, यह माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस 4AC डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट मिला यह प्लस के साथ, यह माइनस का कैंसिल आउट, जीरो क्या बच्चा 4AC डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, तो फाइनली आंसर C बाई a। ये जो रिजल्ट आया वो C बाई a आया। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कांस्टेंट होगा और एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा वो मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। और अगर सम पूछेगा तो माइनस के साथ एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड में यही जो है आपका फाइनल निकल करके आया। थोड़ा सा समझिए। एक जो अगला एक और छोटा सा रिजल्ट है वह यह है कि हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करें थोड़ा देख लीजिए। मान लिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें हम कर ये रहे हैं कि यह ax स्क्वायर है या प्लस के साथ bx क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई परेशानी तो नहीं? चलिए ध्यान से देखिए। अब इसको डिवाइडिंग दीजिए, डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड, माने दोनों तरफ डिवाइड देने को, किससे? a से। क्यों a से डिवाइड दे रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान से। ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये माइनस के साथ माइनस bx बाई प्लस के साथ c बाई a बराबर में 0। a से भी किसी में भी डिवाइड दीजिएगा तो उसको हमेशा वैल्यू 0 देगा। इससे डिवाइड देने से कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं ax स्क्वायर, या a से a कैंसिल आउट, यहाँ a लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। अच्छा, ये जो माइनस b बाई a जो था एक्स को बाहर लिख दीजिए। जो माइनस b बाई एक्स जो था इसको आप क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ रूट। अच्छा, और c बाई एक्स को क्या लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ, प्लस के साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ऐसे ही फाइंड किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो हिंदी होगा या मूलों का योग और इसका जो हिंदी होगा मूलों का गुणनफल। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दो और छोटा-छोटा रिजल्ट दो है। और छोटा-छोटा एक जो है रिजल्ट है। एक जो आप है बोल सकते हैं कि आप फाइंड बोल द सम सकते हैं ऑफ कि फैक्टर फाइंड ऑफ द सम क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशन। फैक्टर ऑफ मैंने क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मैंने का क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन फैक्टर का का सम जो है उसको फैक्टर का कैसे फाइंड सम आउट है करते हैं। उसको थोड़ा सा कैसे इसको फाइंड भी आउट देख करते लीजिए, हैं। ये भी थोड़ा सा रिजल्ट इसको है। भी देख लीजिए, ये यह भी रिजल्ट है। 10 अंडर 10th में तो है नहीं, लेकिन अंडर थोड़ा 10th देख में तो लीजिए। है नहीं, लेकिन तो थोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल प्लस टू बी एक्स प्लस सी जीरो। इक्वल टू हम इसमें जीरो। फैक्टर फाइंड हम करेंगे। इसमें फैक्टर ठीक है, फाइंड क्वाड्रेटिक करेंगे। इक्वेशन का ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड इक्वेशन का करेंगे। जैसे फैक्टर एग्जांपल फाइंड के करेंगे। तौर पे जैसे एग्जांपल मान के लिया तौर जाए पे कि अल्फ़ा मान लिया प्लस जाए कि बीटा इक्वल अल्फा टू क्या प्लस प्रूफ बीटा किए इक्वल माइनस टू बी क्या बाई प्रूफ किए माइनस बी अल्फ़ा बाई इंटू बीटा क्या प्रूफ अल्फा किए इंटू सी बीटा बाई क्या प्रूफ किए सी बाई। यही निकाले रिजल्ट। अब यही यहाँ निकाले से रिजल्ट। अब यहाँ एक से फैक्टर बन रहा है। एक फैक्टर बन रहा है। फैक्टर्स, यह जो फैक्टर्स, फैक्टर्स यह जो फैक्टर्स फैक्टर्स है और एक ये जो रूट है। फैक्टर्स है और एक रूट। रूट्स क्या है? अल्फ़ा रूट्स बीटा। क्या है? फैक्टर क्या अल्फा है? एक्स बीटा। माइनस फैक्टर अल्फ़ा क्या है? एक्स एक्स माइनस माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। बीटा। एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस एक्स माइनस अल्फा और बीटा। एक्स माइनस अच्छा, बीटा। अब यहाँ से सम ऑफ फैक्टर कर रहे अब यहाँ हैं। से सम ऑफ ये फैक्टर कर दोनों रहे फैक्टर, हैं। ये दोनों को ये एडिंग दोनों फैक्टर, ये दोनों को एडिंग सम ऑफ सम ऑफ फैक्टर क्या देता है फैक्टर भैया? क्या देता एक्स है भैया? माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स माइनस प्लस एक्स बीटा। माइनस बीटा। जोड़िए, टू जोड़िए, एक्स टू माइनस एक्स अल्फ़ा माइनस माइनस बीटा, अल्फा या एक्स इसके साथ माइनस एडिंग बीटा या एक्स इसके साथ और एडिंग यह वापस तो रहा है और यह टू वापस तो रहा एक्स है माइनस टू कॉमन एक्स अल्फ़ा माइनस प्लस कॉमन बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या देता है? अल्फा प्लस बीटा क्या देता है? माइनस बी बाई। माइनस यहाँ बी से आप बाई। लिख सकते हैं टू एक्स यहाँ से आप लिख माइनस सकते हैं टू एक्स बी बाई माइनस ये। बी बाई। ये किसका है? यह सम ऑफ इसका है यह सम ऑफ फैक्टर। फैक्टर। इसको इस तरह से लिख सकते इसको हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। एक क्यूबिक इक्वेशन का भी क्यूबिक कुछ इक्वेशन इसी का तरह से भी है। क्यूबिक कुछ इसी इक्वेशन, तरह ये से जो क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन बताए थे इक्वेशन। ना, ये जो क्यूबिक ए इक्वेशन बताया एक्स था ना, क्यूब प्लस ए बी एक्स एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस प्लस बी एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस इक्वल सी टू एक्स प्लस डी ज़ीरो। इक्वल टू उसी तरह से इसमें जीरो। फैक्टर उसी तरह से इसमें निकाल करके और फैक्टर इसी का प्रोडक्ट निकाल करके और इसी का बताते हैं। चलिए प्रोडक्ट देख लीजिए, इसको भी थोड़ा बताते सा हैं। चलिए रिजल्ट देख है, लीजिए, इसको इसको भी भी देख थोड़ा लेते सा हैं, रिजल्ट इसको भी है, तारीफ उसको कर भी लें। देख लेते हैं, स्क्रीन इसको शॉट भी ले लीजिए। तारीफ कर लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक काम करते हैं, अच्छा, एक काम करते हैं,